सभी तुला राशि के दोस्तों, कैसा रहेगा आपके लिए राहु का परिवर्तन। एक बड़ी उत्सुकता आपको हो रही होगी, क्योंकि राहु ग्रह से, शनि ग्रह से एक डर का भाव मन में उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये एक तो लंबे ग्रह हैं, इनके परिवर्तन भी लंबे समय में होते हैं, और इनके जो परिवर्तन का प्रभाव है वो भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को राहु ग्रह का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, तो इस परिवर्तन के साथ ही जितने भी तुला राशि के जातक हैं उनके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहेगा चर्चा का। इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, तो ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, समझने को मिल सकता है। और देखिए, राहु 2.5 साल में परिवर्तन करता है, ये शनि 2.5 साल में, ऐसे ही राहु 17 महीने में। तो इस समय राहु ग्रह ने मेष राशि में रहते हुए परेशान किया, पर गुरु महाराज आ गए तो उन्होंने काफ़ी मैनेज भी करने की कोशिश करी ग्रहों को, राहु के प्रभाव को, पर गुरु राहु का चंडाल दोष भी बना। अब राहु का एक नाम क्रूर है, क्रूर के नाम से भी जाना जाता है इनको। अब ऐसी स्थिति में राहु जब तमोगुणी है, दक्षिण दिशा में बलवान होते हैं, वायु तत्व प्रधान है, क्रूरता है इनके अंदर, मलिन स्वभाव है इनका, शनि की भांति स्वभाव है इनका, तो ये आपके जीवन को कितना प्रभावित करेंगे। क्योंकि परिवर्तन तो होगा, पर परिवर्तन भी किसके घर में हो रहा है? परिवर्तन भी हो रहा है गुरु की ही राशि मीन के अंदर। अब राहु अकस्मात धन लाभ देने के लिए जाने जाते हैं, शेयर बाजार से, लॉटरी से, सट्टे से, वायदा बाजार से, ये यहाँ पर आपको पैसा दिलाते हैं। ये अकस्मात हानि भी कराते हैं, घटना के कारक हैं अकस्मात। जैसे अकस्मात पैसा देंगे गुप्त युक्तियों से, तो आपको हानि भी पहुंचा देंगे स्वास्थ्य में। तो इसके जो प्रभाव हैं वो मल्टीपल चलते हैं, मल्टीपल प्रभाव ये हमारे जीवन को छोड़ता है। ये बहुत अच्छा राहु फोटोग्राफर भी है, जी हाँ, चित्रकारिता बहुत अच्छी करते हैं। इसलिए आप देखो ना, जितने भी फोटोग्राफी के लोग होते हैं इस फील्ड से जुड़े हुए, आप उनका सोचने का तरीका देखो। फोटो में किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करना और नेचुरल तरीके से करना, जो हो उस तरीके से उसको निकाल के लाना, बारीकी से चीज़ को देखना, रिसर्च करना, ये राहु का ही काम है। इमेजिनेशन राहु की बहुत अच्छी है, इसलिए इसको वैद्य भी कहा जाता है अच्छा, इसीलिए राहु को अच्छा डॉक्टर भी कहा जाता है। और राहु एक अच्छा वैज्ञानिक भी है, और ये जासूसी बड़े अच्छा करते हैं, जासूसी के कारक होते हैं, इसलिए इनको स्पाई कहा जाता है। किसी के मन की बात को निकालना, किसी की एक्टिविटीज़ को ध्यान रखना, अलर्ट होकर के बिल्कुल एकदम 24 घंटे अलर्ट मोड में रहना, यानी कि प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ पूर्ण रूप से कि आप एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि राहु ग्रह का जो ट्रांजिट है वो छठे भाव में हो रहा है, और छठे भाव में जहां आपको 12 नंबर राशि लिखी हुई दिखाई दे रही है। और छठा भाव होता है रोग, चोट, शत्रु बाधा का, पुलिस केस मुकदमे का, अपयश का, हानि का, मानसिक तनाव का, भय भ्रम का। इस घर में राहु आ रहे हैं, तो इस घर में राहु आएंगे और फिर इनकी दृष्टियाँ, वो भी कुछ खास नहीं है, तो आपको तनाव तो होगा। 17 महीने के लिए राहु का परिवर्तन है, तो इन 17 महीने में स्ट्रेस तो देंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। अब जो मैं फल आपको बताऊंगा, इसको पूरा सुनना आखिरी तक। शनि ग्रह आपके लिए संकट मोचक की भूमिका में रहने वाले हैं, पर इस 17 महीने राहु अच्छे नहीं हैं। सबसे पहले नंबर पर आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें,
ताकि तुरंत जल्दी आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और शुरुआत कर रहा हूं छठे भाव के फल से राहु ग्रह के। ध्यान से सुन लेना, फिर मत बोलना कि गुरुदेव आपने बताया नहीं। 6th हाउस में जब राहु हो तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बना देते हैं, ये व्यक्ति को अच्छा पराक्रमी बना देते हैं, ये व्यक्ति को साहसी अच्छा बना देते हैं, उद्यमी अच्छा बना देते हैं, उदारवादी सोच दे देते हैं, उच्च विद्या प्राप्ति में सफलता प्रदान करते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो दीर्घायु होता है, भूमि संपत्ति का लाभ अर्जित करता है, धन का वाहन का आदि सुखों से युक्त होता है, परंतु मामा का या मौसी के जो सुख होते हैं उसमें कमी करता है। कार्य व्यवसाय में परिश्रम एवं संघर्ष अधिक कराता है, परंतु लाभ के अंदर कमी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अनावश्यक खर्चे इसलिए बढ़ा देगा इन 17 महीनों में क्योंकि जो सप्तम दृष्टि है राहु की वो आपके खर्च के घर पर है। स्त्री का और संतान के सुख में आपको कमी कर देगा। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको कहीं ना कहीं परेशानी तो बनी रहती है और आध्यात्मिक प्रवृत्ति को प्रबल कर देता है। राहु देव, ये सारे देव हैं, देवता हैं, पर राहु को देव इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये छायावादी ग्रह हैं। पर जो 7 मेटलाइज ग्रह हैं, सूर्य है, गुरु है, चंद्र, मंगल, शुक्र, ये सब जो हैं, शनि देव, ये देव हैं। हमारे को और भगवान को जोड़े रखने का कार्य इन ग्रहों के ही द्वारा होता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा ने ग्रहों के अनुरूप सृष्टि की उत्पत्ति करी। अब देखिए ये कर्क राशि के ऊपर राहु की इधर 12 नंबर में बैठ करके पांचवी दृष्टि पड़ेगी। अब कर्क राशि तो छाती को, मन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि मन में भय भ्रम की शिकायत यहाँ पर बन जाएगी। चतुर्थ राशि के ऊपर जो है, सप्तम दृष्टि इनकी वृश्चिक राशि के ऊपर रहेगी, 12वें भाव में रहेगी, इसलिए अनावश्यक खर्चे बढ़ा देगी। ऐसे ही जो इनकी नवम दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पर रहेगी 8 नंबर पर, यहाँ पर भी आपको तनाव देगी। सप्तम दृष्टि कन्या पर, नवम दृष्टि वृश्चिक पर और पंचम दृष्टि कर्क पर, सारी एंटी राशियों के ऊपर दृष्टि रहेगी तो पारिवारिक मतभेद काफ़ी बढ़ जाते हैं। परिवार में झगड़े ही बने रहेंगे, पैसा आना वाला होगा और दूर भाग जाएगा, ऐसा भी योग बनेगा, कुंडली कहती है। इसलिए ध्यान रखें, इन 17 महीनों का लाभ उठाएं, राहु की पूजा कर लें, अब राहु का या फिर एक वैदिक अनुष्ठान करा लें, मंत्र जाप करा लें, अच्छा रहेगा। अगर आप पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं या किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से भी पूजा करा सकते हैं। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। रुद्राक्ष के लिए आगामी कार्यक्रम में बीच में आऊँगा आपके एक बार पुनः वीडियो लेकर के। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।